वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल भाई। आज हम बात करेंगे कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस का जो है एग्ज़ाम आयोग द्वारा जो है कंप्लीट कराया ही जा रहा है भाई, क्योंकि आपको पता है कि 15 नवंबर तक लगभग इसके एग्ज़ाम चलेंगे भाई। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस बारे में बात करेंगे आज। तो देखिए भाई, अगर बात की जाए तो मैं बात कर रहा हूँ एसएससी एमटीएस में जिन भाइयों ने ऑल स्टेट की प्रेफरेंस दे रखी है उन भाइयों के लिए। तो देखिए भाई, जिन भाइयों का स्कोर यूआर कैटेगरी में पिछली बार भी जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ था भाई, एक तो आपको पता है कि एसएससी में जो है नॉर्मलाइजेशन बहुत मायने रखता है भाई, क्योंकि अगर कोई शिफ्ट हार्ड है तो ये समझिए कि उस शिफ्ट में अगर कम मार्क्स भी लेके कोई स्टूडेंट आता है तो उसका भी जो है सिलेक्शन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी होती है भाई। लेकिन अगर बात की जाए तो देखिए भाई, मैं सिर्फ हार्ड और इजी शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा आपके लिए सेफ स्कोर। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो और आपकी शिफ्ट बिल्कुल हार्ड शिफ्टों में शामिल है, कहने का मतलब जो है टॉप 5 टॉप 10 में शामिल है अगर आपकी शिफ्ट हार्ड के अकॉर्डिंग, तो भाई आपका जो है सिलेक्शन 105 तक बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जिन भाइयों का स्कोर 100 से 105 के बीच में यूआर कैटेगरी में, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर उनकी शिफ्ट हार्ड है। और अगर बात की जाए इजी शिफ्ट है तो भाई उनका स्कोर होना चाहिए लगभग 110 से 115 के बीच में। उन भाइयों का स्कोर 110 से 115 के बीच में होगा भाई, उनका यूआर कैटेगरी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में उनका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। अगर बात की जाए तो देखिए, यूआर कैटेगरी के बाद में फिर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के बारे में। तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है भाई, अगर टफ शिफ्ट है तो आपका लगभग यही कट ऑफ रहेगा जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ रहता है। यूआर कैटेगरी का मैंने आपके लिए कट ऑफ बताया था कि 105 105 के बीच में अगर टफ शिफ्ट में आपका अगर एग्ज़ाम था तो इतने स्कोर पर आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा भाई। ऐसे ही ओबीसी में लगभग 1-2 मार्क्स का आपको पता है डिफरेंट रहता है। तो मान लीजिए 199 से 102 104 के बीच में जिन भाइयों का स्कोर होगा टफ शिफ्ट में, तो भाई उनका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। अगर बात की जाए तो देखिए भाई, अगर टफ शिफ्ट है तो आपका स्कोर 110 प्लस ही होना चाहिए भाई। ओके, ईजी शिफ्ट है तो आपका 110 प्लस होना चाहिए। ओके, टफ शिफ्ट है तो आपका 100 प्लस स्कोर होना चाहिए भाई। अगर बात की जाए एडब्ल्यूएस का भी यही लगभग कट ऑफ रहता है। तो एडब्ल्यूएस का भी कट ऑफ मान लीजिए आप, अगर 100 प्लस स्कोर है आपका टफ शिफ्ट में तो आपका सिलेक्शन की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और अगर इजी शिफ्ट में आपका 110 115 प्लस स्कोर है तो आपका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा भाई। लेकिन अगर बात की जाए तो देखिए भाई, इन 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 कैटेगरियों के बाद में फिर हमारी जो कैटेगरी आती है वो आती है आपकी एससी। तो देखिए एससी कैटेगरी का जो है कट ऑफ कितना रह सकता है। एससी कैटेगरी में अगर बिल्कुल हाईएस्ट टफ शिफ्ट में इस बंदे का एग्ज़ाम था तो उसके अगर 95 के अराउंड मार्क्स हैं तो भाई उसका फाइनल सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। और अगर इजी शिफ्ट है तो उसके वो लगभग 107 110 इतना स्कोर अगर जिस भाई का अगर आएगा एससी कैटेगरी में तो उसको फाइनल किसी ना किसी स्टेट में उसका सिलेक्शन हो जाएगा भाई। और अगर बात की जाए एसटी कैटेगरी की क्या कट ऑफ रह सकती है, तो भाई एसटी कैटेगरी में टफ शिफ्ट में 90 के अराउंड जिस भाई का स्कोर होगा तो उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेट में हो जाएगा भाई। और अगर बात की जाए अगर इजी शिफ्ट हुई तो भाई उसका 100 के अराउंड अगर जिस भाई का स्कोर होगा 100 105 तो भाई एसटी कैटेगरी में उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा भाई। इस प्रकार की कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ भाई, और यही एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है भाई। प्रीवियस ईयर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी कट ऑफ आपके लिए जो है बताई है भाई। इतना अगर भाई किसी का स्कोर है तो भाई बिल्कुल ये समझिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। और आपको पता है कि इसका जो रिजल्ट है 2 मंथ विद इन 2 मंथ के बाद आफ्टर 2 मंथ जो है आपका रिजल्ट कम्प्लीटली आ जाएगा भाई। तो पॉसिबिलिटी है कि जनवरी माह में इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा भाई। तो जनवरी में आपको पता है कि जिस तुरंत ही रिजल्ट आने के बाद में आपको पता है कि ये फाइनल लिस्ट दे देते हैं। पहले ये देते हैं किसकी, हवलदार की। हवलदार में आपको पता है कि टीईटी और पीएसटी कराते हैं भाई, वो फिजिकल के लिए उनको बुलाया जाता है, इसलिए जो है उसकी लिस्ट पहले दी जाती है। उसके बाद में जो है एमटीएस की लिस्ट को जो है पब्लिश कर देते हैं भाई। तो भाई ओके भाई, सभी भाइयों के लिए नमस्कार और जय हिंद भाई। आपको इसी प्रकार की कट ऑफ से रिलेटेड भाई इन्फॉर्मेशन और किसी जॉब से इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको इसी चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी भाई। ओके, सभी भाइयों के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए भाई। नमस्ते, जय हिंद।